अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो सीटीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 60% अचीव करना है, जो कि 90 मार्क्स होता है। तो चलिए बात करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हम सीटीईटी को कैसे क्लियर करें। देखिए पहले कंटेंट समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है इस एग्जाम आपसे पूछने वाली है। पहला जो चीज पूछेगी वो होगा कंटेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। फिर आएगा लैंग्वेज आपका रहेगा इंग्लिश और ओडिया। उसके बाद रहेगा या तो मैथ और साइंस, या फिर रहेगा सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज। मार्क्स का जो पैटर्न को हम डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल क्वेश्चंस आपको 150 मिलने वाले हैं, जिसके हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, तो टोटल 150 मार्क के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद पासिंग मार्क्स आपको कितने स्कोर करने हैं, और बात कर ले कि नेगेटिव मार्किंग की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़कर नहीं आना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन में टिक कर, हालांकि लास्ट में आप जब क्वेश्चन अगर बच गए तो उसमें आप ये कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेंगे कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी सीटीईटी कैसे हम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें। पहले मैं बात कर रहा हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए कि आप एक टीचर हैं, कोई भी क्वेश्चन आप एक टीचर हैं और आप एक क्लासरूम में खड़े हुए और उस टाइम में आपको स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए क्या करना चाहिए, ये सिंपल एक ही क्वेश्चन रहेगा। सारे सवालों का जवाब जो होगा यही आपको दे पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी एक बच्चा है जिसको गणित नहीं आता है, मैथ्स है वो वीक है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके लिए ऑप्शंस में अगर मैं बता दूं तो ऑप्शन पहले हम ले लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि मैथ्स में वीक है बच्चा, क्या करेंगे? पहला ऑप्शन दे देगा आपको कि आप उसको पनिश करेंगे, उसको डंडे से मारेंगे। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको कि आप उसको कंपेयर करेंगे अपने दूसरे जो पीयर्स ग्रुप है उनके साथ। तीसरा बोल देगा कि आप उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे, और चौथा दे देगा कि आप उसको एक्टिविटी मेथड में पढ़ाएंगे। तो पॉजिटिव कौन सा लगेगा कि बच्चे के नजरिए से देखा जाए तो आंसर ये होगा कि आप उसको एक्टिविटी बेस्ड में पढ़ाओ, ताकि वो चीजों को ज्यादा अच्छे से नॉलेज वो गेन कर पाए और चीजों से वो सीख पाए, उसका इंप्रूवमेंट होगा। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट को बार बार पूछा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा टीचर सेंट्रिक कभी नहीं होना है, कि टीचर को इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि मैं एक टीचर हूं। उसको हमेशा बच्चों का दोस्त बन के रहना है क्लासरूम में। आप भले हो या ना हो, लेकिन आंसर आपको इसी तरह से देना होगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। और हमेशा ये भी चीज याद रखिए कि जब भी आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो और एक फैक्टर आपके में ऐड होगा, जो कि होगा मोटिवेशन। एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है मोटिवेशन में, ठीक है। तो मोटिवेशन को आप बिल्कुल एक गोल्डन रूल मान के चलिए कि बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना। कहीं पर भी आंसर ऐसा आएगा कि जहां पर मोटिवेशन रिलेटेड कोई चीज होगी तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सिलेबस आपका बहुत ही छोटा है। पेडागोजी की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस नहीं है, तो उसको आपको डीपली पढ़ना है। एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच नहीं बल्कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में उसको पढ़ना है। दूसरी बात, जो आपका पास एक बुक है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी, तो आपका जो कंटेंट होगा ना, जो चाहे मैथ साइंस का हो, सोशल स्टडीज का हो, एनसीईआरटी आपके लिए भगवान का रूप लेगा, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले आपके पास, ये चीज मान के चलिए। उसके बाद रहेगा क्या? दो चीजें, एक होगा आपका प्रैक्टिस, दूसरा होगा आपका रिवीजन। जितने भी क्वेश्चंस करें, भले कि देखिए ये एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको 100% सिलेबस कवर करना है। आपको इस एग्जाम को बस क्वालिफाई करना है, ना कि इस एग्जाम से आपको जॉब मिलेगी। तो इस एग्जाम के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस और चाहिए रिवीजन। 70% सिलेबस भी आप कवर कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो साइड टर्मिनोलॉजी हो गया, ये 30 से लेकर 40 आपका क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस करने हैं आप रोज। यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई डेली आपको 30 से 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, उसके बाद रहेगा यहाँ पे क्या क्या चीजों को आपको ज्यादा महत्व देना है। जनरल क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे कि बच्चे ने ये कर दिया आप क्या करेंगे, बच्चे ने वो कर दिया आप क्या करेंगे, तो बच्चे के नजरिए से वो देखना है। उसके बाद रहेगा जो आपके पाइगेट हो गए, जो आपके वाइगोट्स्की हो गए और जो कोलबर हो गए, इस तरह के जो नाम है, इस तरह के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग रिसर्च किया हुआ है, इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। उनका जो नाम होगा, उनका जो रिसर्च होगा और जो ईयर होगा, उस ईयर को आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे थ्योरी बहुत कम होगी, ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज्यादा बनेंगे पाइगेट वाइगोट्स्की इन सबको लेकर। लैंग्वेज की अगर बात करें, देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ग्रामर पार्ट इसका फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आता है तो सही है। जनरली मैं बात करूं कि मैथ साइंस वालों को ग्रामर कम ही आता है, तो आपको अगर इसमें स्कोर करना है कि कंप्रहेंशन रहेगा, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कंप्रहेंशन करते वक्त भी ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना है कि पेडोलॉजी में ऐसा था वैसा हो। कंप्रहेंशन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी पैराग्राफ में रहना है, उसमें से जो सही आंसर होगा उसको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे ऑप्शन में टिक करना है। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा लैंग्वेज में कंपैरिजन। ठीक है, तो डेली आप एक काम कर सकते हैं कि एक पैसेज आप रोज प्रैक्टिस करिए, एक पैसेज करिएगा, 30 डेज में आप देखिएगा कि आपका जो कंपैरिजन नॉलेज है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन साथ में ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप कंपैरिजन पढ़ रहे हैं तो वर्ड बाय वर्ड उसको पढ़िए और अच्छे से समझिए। किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको गूगल से जानिए उसका मीनिंग क्या है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैथ साइंस की अगर पहले हम बात कर लें तो पेपर 2 की अगर हम बात करें फिलहाल तो आपको क्या करना है कि फार्मूला पे लिस्ट बनाना है। मैथ्स में जितने फार्मूलेस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, देखिए आप पढ़ा रहे हैं, अगर 1 to 5 पढ़ा रहे हैं तो इसके फार्मूले, अगर आप 5 से लेकर 10 तक पढ़ा रहे हैं तो उसके फार्मूले, सारे फार्मूलेस का एक आपको लिस्ट बना लेना है और उसको रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिस का तरीका। इसमें लॉजिक ज्यादा इस्तेमाल होता है, कुछ लोगों को मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स सॉल्व नहीं करना है, आपको बेसिक क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और बेसिक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा तो इजीली आप इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद ईवीएस और एसएसटी की बात करी जाए और साइंस की बात करी जाए, एनसीईआरटी बुक आपका भगवान है, इसी बुक को आपको इस दोनों सिलेबस के लिए कंप्लीटली लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कंटेंट आप सिलेबस में पूरा देख लीजिएगा कि क्या क्या कंटेंट इसमें कवर्ड है और क्या क्या कंटेंट इन दोनों में कवर्ड है। उसके बाद आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन टोटल सिलेबस को आप कवर करिएगा उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग। टोटल बुक में नहीं जाना है, आपको जो दे रखा है वही पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आप इतने कम टाइम में जो आपके पास 30 या 40 दिन में नहीं कर पाएंगे तो आप एक स्पेसिफिक पोर्शन को पकड़ लीजिए कि मैं ये चैप्टर बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ये चैप्टर मैं कवर करूंगा, तो उतना ही कर लेंगे। 60% सिलेबस आप साइंस से कर लेंगे तो इट इज मोर देन एनफ क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी अगर हम बात कर लें कि भाई आपका डेली क्या होना चाहिए, आपका डेली टाइम टेबल क्या होगा कि आप 30 या फिर 40 दिनों में इस सीटीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना। देखिए मॉर्निंग में एक थ्योरी, ठीक है, मॉर्निंग में एक थ्योरी 2 घंटे रोज पढ़ना है 30 दिन तक। उसके बाद 2 घंटे आपको रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और 1 घंटा आपका रहेगा रोज का
रिवीजन, तो रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है, 30 डेज में। उसके बाद 30 डेज के बाद मैं आपको एक प्रोवाइड करूंगा, 30 डेज के बाद आपको 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। इस YouTube वीडियो के लिंक के नीचे रहेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये टेस्ट अटेंड करना है और आपको समझना है कि हमने कितना कवर कर लिया, कितने कम टाइम। तो अगर आपको इसका कंटेंट भी चाहिए तो हम कोटा एस्पायर इंस्टीट्यूट की तरफ से पेडागोजी, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज और सारे सब्जेक्ट्स जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको इंफॉर्मेशन रहेगी टीचिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इसी चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।